Now in this lecture let's discuss about the star connection. Okay, a star connection or Y connection, you can say this. Okay, so as you can look that I have already drawn the circuit. So this is a star circuit. Okay, from this point all these three branches are connected. All right, this is one, this is second branch, and this is the third branch connected, and this is simply called as a neutral point. Okay, the neutral point is connected, and since it is a generator we have alternator. तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये तीनों ब्रांचेज जो यहाँ कनेक्टेड हैं इस तरह से, ठीक है, स्टार और वाई आप दोनों कह सकते हैं, और ये न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट आपका यहाँ से जा रहा है। अब ये जनरेटर है एज एन ऑल्टरनेटर, तो इसमें करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स वी आर गिविंग द सप्लाई, जनरेट हो रहा है और जनरेट होने के बाद में हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, मशीन से, और अगर यही मोटर होता तो इसमें इनवर्ड होता। ऑलराइट, सो दिस इज द स्टार कनेक्शन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज एंड द लाइन वोल्टेज रिलेशनशिप in the star connection and the phase and the line current relationship in the star connection. All right, so let's move forward. और इसमें if you want to see that ये इसके बेसिक्स तो हमने बताई दिए, ये इसकी तीनों ब्रांचेस हैं, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। ऑल राइट, और इसमें सिंपली फेज़ जो कहलाएगा आपको, फेज़ एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो कनेक्शन होगा वो आपका सिंगल फेज़ कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। अब आप ये आपके जो लोकली आप देखते हैं 3 फेज़ 4 वायर कनेक्शन जो आपके लोकली आपके घर में जो सप्लाई दी जाती है वो इसी तरह का होता है। तो घर पे जो सप्लाई आती है उसमें एक फेज़ प्लस एक न्यूट्रल के कनेक्ट करके वो सिंगल फेज़ सप्लाई आपके यहाँ दी जाती है। तो दिस इज़ दैट टाइप। ऑलराइट, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट वी आर गोइंग टू drive the relationship between the phase and line voltages. अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉइल इज कॉल्ड द फेज वोल्टेज, ठीक। और फेज वोल्टेज इज डिनोटेड बाई सिंपली Vp। और फेज वोल्टेज जैसे अभी बताया कि फेज वोल्टेज सिंपली क्या होगा आपका Van। ऑलराइट, Vbn एंड Vcn ये आपके फेज वोल्टेजेस हैं। लाइन और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है। तो ये आपके फेज वोल्टेजेस हैं और दे आर डिनोटेड बाय Vp। ऑलराइट, देयरफॉर द फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। इसको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी कहा जाता है। नाउ अब जैसे कि हमने लास्ट वन पे 3 फेज सप्लाई जो बनाई थी उसमें जो हमें 3 फेज कनेक्शन शो किया था उसमें वी हैव शोन यू इन दैट सर्किट कि उसमें Van को हमने रेफरेंस मान लिया था। तो उसी तरीके से इफ़ Van इज़ टेकन एज रेफरेंस, ठीक है, अगर इसको हम रेफरेंस मान लेंगे तो आपका क्या रहेगा, Van जो होगा आपका वोल्टेज, Van सिंपली क्या हो जाएगा Vp एंगल 0, ये था, ठीक है, रिमेंबर। इसी को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें तो Vp 1 + j0 हो जाएगा ये। ऑलराइट, देन इफ़ यू कम ओवर या Vbn क्या होगा Vp। अब Vbn है तो Vb जो होगा वो उन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। ऑलराइट, अब इसी को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें तो ये क्या आएगा आपका -1/2 -j√3/2। ऑलराइट, सिमिलरली Vcn आपका Vcn क्या हो जाएगा Vp एंगल -240 डिग्री। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका Vp -½ और प्लस ऑफ j√3/2। ऑलराइट, तो ये है आपके फेज वोल्टेजेस। ऑलराइट, Vp। नाउ ये ऊपर जो था आपका ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड सबका बराबर होगा, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में जो है वो फेज डिफरेंस है।
ऑलराइट, तो वी हैव रिटन दैट. नाउ मूव फॉरवर्ड. द वोल्टेज बिटवीन two lines is called line to line voltage. Alright, line to line voltage is what? दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज कहलाता है. मीन्स ए है और सी है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा. ए बी सी सी ए लाइक वाइज. ऑलराइट, तो ये आपका कहलाता है लाइन टू लाइन वोल्टेज और सिंपली लाइन वोल्टेजेस. तो ऑल दी डिनोटेड बाई, इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. इसका मैग्नीट्यूड का वी ए बी, दिस वाज इक्वल टू वी बी सी, द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी ए, दिस विल बी डिनोटेड बाई वी एल. तो ये आपका लाइन टू लाइन वोल्टेजेस है. अब हमें लाइन टू लाइन वोल्टेज मीन्स वी एल में और वी पी, यहाँ इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप शो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक. अब यहाँ अगर आप ये देखते हैं, ये जो सर्किट हमने बनाया था इसमें यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वी ए एन है आपका, ये जो वोल्टेज मूव कर रहा है. ठीक है, ये जो यहाँ वोल्टेज मूव कर रहा है आपका, ये आपका वी बी एन है. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल और लाइन के बीच में. ऑलराइट, ये आपका यहाँ जो है ये वी सी एन है, ये लाइन और न्यूट्रल के बीच में है. ठीक, तो ये फेज वोल्टेज हुआ आपका. सिमिलरली इफ़ यू कम लाइन वोल्टेज क्या कहलाता है? दो लाइन के बीच का वोल्टेज. तो अगर आप देखें वी ए बी क्या होगा, इसके बीच में ए बी के बीच में वी ए बी हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली वी बी सी क्या होगा, ये आपका वी बी सी होगा. और वी सी ए क्या होगा, वी सी ए आपका ये होगा. ऑलराइट, तो ये आपके वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए हैं. नाउ लेट्स मेक अ ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ दिस. जिससे फेजर डायग्राम, चलिए फेजर डायग्राम इसका बाद में बनाते हैं. फर्स्ट डू रिमेंबर दिस सर्किट. ऑलराइट, ये हम नीचे और बना लेते हैं ताकि आपको इसमें आसानी रहेगी. लेट्स right, we have this circuit over here. Now by KVL let's apply KVL. Up where we are applying KVL, now let's draw by applying KVL. all right, now have a look. इस सर्किट के let's change the color of this. ऑलराइट, दिस विल बी गुड. अब यहाँ अगर आप ये देखें इस लूप के अंदर, ठीक है, इस लूप के अंदर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं. ऑलराइट, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दैट इस लूप के अंदर आप देखेंगे वी ए बी जो वोल्टेज होगा वो आपका किसके बराबर होगा, ये वी ए बी है. ठीक, दिस विल बी इक्वल टू वी ए एन. वी ए एन इधर आ रहा है और वी बी एन इधर जा रहा है. ठीक है, इसको एन बी कर सकते हैं, वी एन बी. अगर इसका डायरेक्शन उधर ले लें, अपोजिट डायरेक्शन अगर ले लेंगे तो ये एन बी कहलाएगा. तो ये वी ए बी जो होगा इन दोनों का सम होगा. ठीक है, इसमें अगर आप लगाएंगे इस डायरेक्शन में वी ए एन माइनस वी ए बी और माइनस ऑफ वी बी एन. ठीक है, तो इसी तरीके से आएगा. तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका वी ए बी इक्वल्स टू वी ए एन प्लस वी एन बी आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं वी ए एन प्लस ऑफ माइनस वी बी एन. ठीक, ये आप क्या लिख सकते हैं, ये आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज द फेजर सम ऑफ वी ए एन एंड वी बी एन रिवर्स्ड. ठीक है, वी बी एन को रिवर्स कर दिया है. ऑलराइट, नाउ लेट्स ड्रॉ अ सिंपल फेजर डायग्राम ऑफ दिस. तो उसके बाद में आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो अगर हम वी ए एन को रेफरेंस मान लेते हैं तो आप जानते हैं अगर हमने उसको रेफरेंस मान लिया तो ये वी ए एन हो गया. ठीक, 120 डिग्री के डिफरेंस पर वी बी एन हो गया. इधर से 120 डिग्री डिफरेंस पर
VCN हो गया, ठीक है। वी जस्ट मार्क इट, ये आपका VAN है, ये आपका VCN था, ये आपका VBN है, ठीक है। अब इसमें ये देख रहे हैं, जब अगर ये आपका VAN है यहाँ, तो क्या था VN प्लस VBN माइनस VBN, तो VBN जब इधर है तो इसका VBN पॉजिटिव इधर है, तो इसका V माइनस VBN इधर हो जाएगा, ये आपका ये आएगा निकल कर, ठीक। इसको आप सिंपली पैरेललोग्राम मेथड से फेजर सम कर लीजिए। ये जो हुआ आपका, ये यहाँ से आपका माइनस VBN आ रहा था, इन दोनों का जब सम करा आपने तो आपका ये OB मिल गया आपको, ठीक है। फेजर सम ऑफ VAN प्लस VBN रिवर्स, VAN प्लस VBN रिवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, VAB, यानी कि ये आपको अब VAB मिल चुका है। ऑलराइट, फेजर OB विच इज व्हाट, OB एंगल 30 डिग्री। अगर यहाँ देखेंगे तो ये एंगल आपका कितना होगा, 30 डिग्री। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ अगर आप देखें आगे, इसके बाद में ये तो आपका हो गया इक्वल टू OB फेज OB एंगल 30 डिग्री, ठीक है। OB ये है आपका एंगल 30 डिग्री। ओके, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर AM, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऑलराइट, AM ऑन OB। AM को ये AM ये परपेंडिकुलर आपका डाला गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OAB, OA एंड B, ठीक है, OAB। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो OA क्या हो गया आपका, सॉरी OB आपका क्या हो गया, OB जो है वो आपका ट्वाइस ऑफ OM हो गया, ठीक है। और OM आपका हो गया, और OM आपका हो गया which is equals to twice of OA cos 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका twice of VP √3/2। ऑलराइट, ये आप इसमें देख सकते हैं, या आप इसमें ये भी कह सकते हैं। अब नाउ यू कैन राइट दिस, OB आपका सिंपली क्या है, OB आपका लाइन वोल्टेज है VL विच इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया √3 ऑफ VP, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट, √3 टाइम्स ऑफ VP। ओके, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन VAB इज इक्वल्स टू दिस, यू कैन राइट इट एज VAB आपका जो आ जाएगा, VAB इज इक्वल्स टू √3 VP एंगल 30 डिग्री। ऑलराइट, so this is the relationship between your line voltage and the phase voltage. Now in a similar manner, जब आप तीनों वोल्टेज मीन्स VBC and for VCA if you apply the same method by KVL, और वो तीनों जब लूप्स आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट दैट इसमें उसके बाद में VBC जो आएगा आपका निकल कर, VBC शुड कम आउट टू बी √3 VP minus 90 degree in a similar manner, and VCA should come out to be √3 VP angle 150 degree. Alright, by the same method. Now from the above method you will see that we have concluded that the magnitude of VAB is equals to the magnitude of VBC, and it should be equals to the magnitude of VCA. This will give you the line VL, these are the line voltages, which is equals to √3 times of VP, means this is the conclusion. Alright, so the instantaneous values of line voltages can be written as the instantaneous values of line voltages
may be written as VAB. This will be equals to root 3 VP ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री. ऑलराइट, वो 30 डिग्री आगे था. इसी तरह से VBC दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 VP ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री. एंड VCA विल बी इक्वल्स टू रूट 3 VP ओमेगा टी माइनस 210 डिग्री. तीनों में से 30 डिग्री का एंगल डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. सो दिस गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेजेस एंड वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड द फेज वोल्टेजेस. सो एंड द सम ऑफ द लाइन वोल्टेजेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू VAB प्लस VBC प्लस VCA. दिस विल बी इक्वल टू 0. ऑलराइट. सो दिस इज simple, the relationship between the line voltage and the phase voltage of the star connection in a 3-phase circuit. So this is up to now, and for any problem you can contact me. Thank you. Thanks a lot.